तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने टीडीएस और टीसीएस के चालान को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो। टीडीएस और टीसीएस के चालान को जनरेट करने के लिए सिंपली हम इस वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अगर आप इनकम टैक्स का चालान जनरेट करो तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पे भी आपने पैन नंबर डालो और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। बट अगर आप टीडीएस या टीसीएस का चालान जनरेट करो तो सिंपली आपको आपका यहाँ पे टैन नंबर डालना है। देन आपने टैन नंबर को कंफर्म करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली वो ओटीपी आपने यहाँ पे डालना है और देन कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपका टैन नंबर यहाँ पे शो होगा, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो करेक्ट है। देन आपका नाम यहाँ पे शो होगा, जिसमें आपके नाम के शुरू के वर्ड और आखिरी के वर्ड यहाँ पे दिखाई देंगे। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो होगा, जहाँ पे ऊपर में आपको टैन नंबर दिखाई देगा। देन यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, यानी जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप चालान बनाना चाहते हो वो ईयर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिंपली जैसे आप असेसमेंट ईयर पे क्लिक करोगे आपके सामने असेसमेंट ईयर आ जाएंगे। तो अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल चल रहा है वो है हमारा 24-25 और जिसका असेसमेंट ईयर होगा यहाँ पे 25-26। तो हम यहाँ पे 25-26 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप 25-26 पे क्लिक करोगे आप नीचे में देखोगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 रहेगा फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर। क्योंकि आपने असेसमेंट ईयर 25-26 को सिलेक्ट किया है इसलिए जो आपको फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो रहेगा 24-25। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में आना है, क्योंकि हम यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस के चालान को पे कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रेड मोर के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे काफी सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सिंपली आपने यहाँ प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आएगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि यहाँ पे अपडेट होती रहती है, तो उसको आपने रीड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे में आना है। जैसे आप नीचे में आओगे आपको काफी सारे हेड यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस के दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पे और भी नीचे में आओगे आप देखोगे तो यहाँ पे 63 टाइप के टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन यहाँ पे आपको सामने दिए हुए हैं। सिंपली आपने जिस भी सेक्शन में टीडीएस या टीसीएस को पे करना है उस सेक्शन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट एरो पे सिलेक्ट करोगे तो आपके और भी यहाँ पे सेक्शन आ जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे सेकंड वाले एरो पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लास्ट वाले लाइन पे आ जाओगे। तो जिस भी सेक्शन में आपने टीडीएस या टीसीएस को जमा कराना है उस सेक्शन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 94 सेक्शन के लिए टीडीएस का चालान जनरेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो सर्कल है इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, जिससे हमारा ये सेक्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे नीचे में आना है और देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे जो हमें मेजर हेड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कंपनी यहाँ पे 0021 कोड में आती है तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे 0020 कोड में आती है तो सेकंड ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। तो क्योंकि मेरी कंपनी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का एप्लीकेबल है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। देन यहाँ पे आपका जितना भी टीडीएस है उस अमाउंट को यहाँ पे आपने मैनुअली एंटर कर देना है। अगर उसमें आपके कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी है तो उसको आप यहाँ पे इन सेक्शन के सामने जो है एंटर कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे नीचे में आना है और नीचे में जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपका इन वर्ड्स में और इन नंबर्स में यहाँ पे शो होगा। देन आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे जितने भी चेक मार्क्स है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। देन आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे में आना है। अब दोस्तों जो आप चालान जनरेट कर रहे हो उसकी पेमेंट आप किस तरह से करना चाहते हो तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना चाहते हो नेट बैंकिंग के लिए आपको इस सारे बैंक के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर इन बैंक में से आपको कोई भी बैंक नहीं है तो यहाँ पे आप अदर बैंक पे क्लिक करोगे तो उसमें और भी काफी सारे बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। देन अगर हम यहाँ पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो इन बैंकों के डेबिट कार्ड से हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पे एट बैंक काउंटर, यानी अगर आप कैश या चेक से पेमेंट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप आरटीजीएस और नेट से करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट करोगे। जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उनके नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। तो मैं क्योंकि यहाँ से चेक से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एट बैंक काउंटर को सिलेक्ट करूंगा। देन आप देखोगे कि नीचे काफी सारे ऑप्शन दिए कि साइन कॉपी ऑफ चालान फॉर्म अलोंग विद पेमेंट, यानी कि जो भी आप चालान बनाओगे उसका आपने प्रिंट आउट निकालना है, उसमें साइन और स्टैम्प करना है। देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का टैक्स पेमेंट मोर देन 10,000 इन कैश इज नॉट अलाउड अंडर दिस मोड। अगर आपका चालान का अमाउंट 10,000 है तो आप उसको कैश में पे कर सकते हो। अगर 10,000 से ज्यादा है देन उसको आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट से ही पे करना होगा। थर्ड ऑप्शन आप देखोगे कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं पेमेंट एट बैंक काउंटर पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं चेक को सिलेक्ट करूंगा। देन जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे काफी सारे बैंक यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करता हूँ। देन आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी जो भी आपने डिटेल दी है उस चालान को आपने प्रिव्यू करना है और डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे नीचे में आते हैं तो आप देखोगे कि आपकी जो पेमेंट डिटेल है
वो यहाँ पे शो होंगी, जिसमें आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आपका जो टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड है, या टाइप ऑफ पेमेंट है कि आप किस तरह की पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट मोड क्या रहेगा, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, आपका कौन सा बैंक और आपका कौन सा सेक्शन है। देन आपको यहाँ पे और नीचे में आना है। देन आपको यहाँ पे अमाउंट को वेरीफाई कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका चलान जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देखोगे कि आपका जो चलान है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। देन आपने करना क्या है कि डाउनलोड एंड प्रिंट ए कॉपी ऑफ चलान, आपने चलान को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और उसके एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। देन आपको उसको फिलअप करना है, एक चेक बनाना है। चेक में दोस्तों आपको, अगर आपका ICICI बैंक का चेक है तो नाम में आप योर सेल्फ को मेंशन करोगे और चलान में क्या क्या डाला है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, और उसका साथ चेक को अटैच करके आपने कंपनी की स्टैंप और साइन करा के बैंक में सबमिट करा देना है। तो जैसे आप डाउनलोड चलान पे क्लिक करोगे आपका चलान जो है इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन यहाँ पे आपका एक CRN नंबर दिखाई देगा, एक चलान की डेट दिखाई देगी, और यहाँ पे ये चलान आपका कब तक वैलिड है। तो जिस डेट को आप चलान जनरेट करते हो उस डेट से 15 दिन के लिए चलान वैलिड रहता है। अगर 15 दिन तक आप उस चलान को पे नहीं करते हो तो वो चलान ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। देन आपका ITNS नंबर, देन आपका नाम, आपकी ईमेल ID, जो भी चलान से रिलेटेड डिटेल हो आपको यहाँ पे शो होगी। देन आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आपका अमाउंट। तो सिंपली आपने चलान का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब उस चलान को आपने भरना कैसे है, तो यहाँ पे आपको इसका प्रिंट आउट दे लेना है और यहाँ पे थोड़ा नीचे में आना है। आप देखोगे ब्रांच नेम में तो जो भी बैंक आपने ICICI बैंक सिलेक्ट किया था उसकी ब्रांच कहाँ पे है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, और जो भी आप चेक बनाओगे उस चेक पे जो नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उस चेक की जो पेमेंट डेट है, यानी चेक पे जो आप डेट मेंशन करोगे वो डेट आपको यहाँ पे पेन से मैन्युअली मेंशन कर देनी है। देन यहाँ पे आपको कंपनी की स्टैंप लगानी है और जो भी पर्सन पेमेंट को कर रहा है उस पर्सन को यहाँ पे साइन कर देने हैं। देन आपको और नीचे में आना है, यहाँ पे सेम आपको जो भी आपकी ब्रांच है वही डालना है। यहाँ पे सेम आपको जो चेक पे डेट है या पेमेंट डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, और यहाँ पे जो आपका चेक नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, और इसके साथ चेक लगा के आपको बैंक में सबमिट करा देना है। सेम प्रोसेस आपको जब भी आप इनकम टैक्स का चलान जनरेट करोगे तो जहाँ पे आपने टैन नंबर डाला था वहाँ पे सिर्फ आपने पैन नंबर डालना है, और सेम ही प्रोसेस आपका ये रहेगा। ओवरऑल दोस्तों तो वीडियो जिसमें हमने जाना किस तरह से आप अपने TDS या TCS के चलान को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप नीचे में कमेंट भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट किसी ऐसी यूजफुल वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।